Hello students, again welcoming you to the unit tuition classes where you are studying the maths with Gaurav sir. So again we are continuing that series which we had started in earlier video, that is trigonometry. In that video we had learned about the trigonometric ratios, about their formulas, how we can able to find the values of ratios, that all we had डिस्कस इन द फर्स्ट वीडियो. तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स को लेके कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें क्या हो, आसानी हो. खास करके बेसिक वाले स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, ये सारे जो क्वेश्चंस मैं लिखूंगा इस बार वो चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना. ओके, तो पहले तो आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ. 6 रेशियोज, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट. इन तीनों के बारे में बात नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि सर ये कौन है, भाई बंधु हैं. किसके भाई बंधु हैं? साइन कॉस टैन के. तो अगर इनका फॉर्मूला याद है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो ये तो अपने भाई बंधु हैं, ये तो इनके क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे. चलो इनकी बात छोड़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम. मान लो एग्जाम्पल में ऐसा दिया है, अगर इफ साइन ए की वैल्यू दी है आपको 3/5. क्या दी हुई है? साइन ए की वैल्यू दी है 3/5. क्या दी है? साइन ए की वैल्यू दी है 3/5. और अपने को फाइंड करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्या फाइंड करना है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या करने हैं, फाइंड करने हैं. फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास क्वेश्चन में दिया है साइन ए की वैल्यू 3/5 और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने. सर सारे मतलब क्या? साइन तो दे दिया है, बचा कौन? कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट. अब एक ट्रिक बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना. जब भी आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू दिया हो, कोई रेशियो की वैल्यू दी हो, सबसे पहला स्टेटमेंट ध्यान रखना जो बोल रहा हूं. अगर क्वेश्चन में कोई एक रेशियो की क्या दी हो, वैल्यू दी हो, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है ना? किसी एक रेशियो की वैल्यू, तो बिना सोचे एक ट्रायंगल बना दो. क्या बना दो? एक ट्रायंगल. जब भी क्या एक रेशियो दिया है, जैसे कि यहां पे क्या दिया हुआ है, साइन ए. क्या दिया हुआ है? साइन ए. साइन का फॉर्मूला क्या होता है सर? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. यहां कौन से एंगल की बात चल रही है? ए. तो सर बताना तो पड़ेगा ना, यहां पे एक यहां है, तो ए को 90 डिग्री पे छोड़ के बाकी कहीं बनाओ. चलो मान लेते हैं यहां बना देते हैं, बी सी. कहां बना दिया? ऊपर बना दिया. मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो यहां से स्टार्ट कर सकता हूं, ए बी सी, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है. बस फर्क इतना कि जो एंगल यहां दिया होगा वो यहां नहीं आना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होता. वो कैसा होता है? एक्यूट होता है. क्लियर? तो हमारे पास साइन ए की वैल्यू दी है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपको. साइन ए की वैल्यू अपोजिट, किसका अपोजिट? ए का. ए का अपोजिट देखो तो, ए ये रहा, अपोजिट सामने वाला कौन है? बीसी. और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है राइट एंगल के सामने, एसी. और वैल्यू कितनी दी है? 3/5. अब कंपेयर करो, देखो तो बीसी की वैल्यू क्या आ गई? 3. एसी की वैल्यू क्या आ गई? 5. देयरफॉर बीसी की वैल्यू आ गई 3 और एसी की वैल्यू आ गई 5. देखो बीसी आ गया 3, एसी आ गया 5. जब भी ऐसा कुछ हो कि ट्रायंगल का दो साइड मिल गया हो, तो तीसरा साइड क्या कर लेंगे? फाइंड करेंगे. क्यों करेंगे सर फाइंड? क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर ध्यान से देखोगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. सर हाइपोटेनस तो है ना मेरे पास, लेकिन एडजेसेंट कहाँ है? तो एडजेसेंट फाइंड करने के लिए ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. और ये किसका साइड है? ट्रायंगल का एक साइड है. और कौन सा ट्रायंगल है? खास करके राइट एंगल ट्रायंगल है. और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे एक वैल्यू फाइंड करना हो, दो साइड दिया और तीसरा साइड फाइंड करना हो, तो यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. बचपन में सीखा था. देखते हैं. इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल बी जो है वो कितना है? 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम बोलता है बच्चों कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है ना, वो हाइट के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो सर हाइपोटेनस कौन होता है? वो तो फिक्स है हमारा कि बी के सामने वाला साइड कौन होगा? एसी का स्क्वायर हो जाएगा सर. हाइट कौन हो जाएगा? सामने ए बी का स्क्वायर हो जाएगा सर. और बेस कौन होगा? नीचे वाला बीसी का स्क्वायर. मुझे वैल्यू फाइंड करनी है सर किसकी? ए बी की. तो एसी की वैल्यू दी है मेरे पास 5 का स्क्वायर, ए बी फाइंड करना है मेरे को, और बी सी दिया हुआ 3 का स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25. और 3 का स्क्वायर 9, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, दैट इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर. तो 16 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर.
तो 4 इज इक्वल्स टू ए बी। जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 4। क्या आ गया 4। चलो ये आ गया हमारे पास 4। अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला, यू हैव टू फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक तो है मेरे पास साइन, कौन फाइंड करना है किसको, कॉस ए। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एडजेसेंट सर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए का एडजेसेंट कौन है बेटा, ए का एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब मेरे साथ वाला, मेरे बाजू वाला। ए के बाजू वाला कौन है, 5 भी है 4 भी है, लेकिन 5 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि राइट एंगल के सामने है। तो किसको लेना पड़ेगा 4, और हाइपोटेनस तो फिक्स है भाई 5। फिर कौन आएगा tan। tan का फॉर्मूला होता है सर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए अपोजिट है सर BC, और हाइपोटेनस है, सॉरी tan का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस किसका होता है, साइन का होता है। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan के लिए अपोजिट, ए के लिए अपोजिट हमारा BC, और एडजेसेंट कौन है बच्चों 4। अब देखो साइन मिल गया, पहले से गिवन था, कॉस मिल गया, tan मिल गया, बचा कौन कॉसेक सेक कॉट। तुरंत याद आना चाहिए, कॉसेक सेक कॉट तो बच्चों वाला खेल हो गया। क्यों, क्योंकि कॉसेक सेक और कॉट भाई बंधु होते हैं, किसके, साइन कॉस और tan के। तो कॉसेक का फॉर्मूला हो जाए, कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी 5/3, सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/4, और कॉट की वैल्यू हो जाएगी 4/3। क्यों, क्योंकि साइन कॉस tan के ये लोग कौन होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है फॉर दी स्टूडेंट्स हु हैड टेकन बेसिक मैथमेटिक्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स लिया है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 2 मार्क्स एग्जाम के अंदर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिसमें से 2 क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं सेक्शन बी में। क्लियर, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, जो शायद आई थिंक सो मेरे हिसाब से जहाँ तक है मैचिंग में पूछेंगे या किसी में पूछेंगे वो मैं बताऊंगा आप लोग को। लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2 आने वाला है, जो किसमें आएगा, सेक्शन बी के, और कौन से पेपर में, बेसिक के पेपर में। और ये क्वेश्चन उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माना गया है। तो याद रखना, फॉर द बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के आगे की सीरीज को लेके, नया क्वेश्चन, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय।